हाय एवरीबॉडी। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो 20 या 25 या 30 साल की उम्र में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको चश्मा हटवाना है या नहीं, या फिर आप तब ये फाइनेंशियली ये डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन आज आप 40 के होने वाले हैं या 40 के हो चुके हैं और अब आप चाहते हैं चश्मा हटवाना। तो 40 साल की उम्र के बाद अगर आप चश्मा हटवाना चाहते हैं, क्या कंसिडरेशंस हैं जिनको दिमाग में रख के चलना है, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, ये आज हम बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और चश्मा हटाने के ऑपरेशंस यानी रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई मैंने एम्स न्यू दिल्ली में करी है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 40 इयर्स की एज को टच करने के बाद या उसके आसपास चश्मा हटाने के ऑप्शंस। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये 40 की एज, ये 40 का नंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या बदल जाता है इस उम्र पे जाने पे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको जो समझनी है वो ये है कि जो हमारे चश्मे होते हैं यूजुअली नॉर्मल लोगों की आँख में, अगर हम बात करें चश्मे के स्पेक्स की बात करें, तो आप देखते हैं कि एक लेस देन 40 ईयर ओल्ड नॉर्मल आदमी अगर चश्मा बनवाता है तो 40 से कम की एज में उसका चश्मा सिंगल लेंस होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक सेम लेंस की पावर होती है। पूरा चश्मा एक सिंगल पावर का होता है। लेकिन जब 40 की एज पार होती है, लगभग 40 रीच करने पे हर आदमी का चश्मे का नंबर बदलने लग जाएगा और दूर का नंबर अलग हो जाएगा और पास का नंबर अलग हो जाएगा। ऐसे में या तो वो व्यक्ति चश्मा बार बार हटा के पास की चीज को देखेंगे, प्रेफर करना शुरू कर देंगे कि दूर का जो माइनस का चश्मा है वो हटा कर पास का पढ़ें, या फिर अगर वो चश्मा पहनते हैं तो उनको जो चश्मा बनवाना पड़ेगा उसमें या तो यहाँ पे ऐसा एक दूसरा लेंस का कट दिखाई देता है जिसको बाईफोकल बोलते हैं, या फिर आजकल ये प्रोग्रेसिव लेंस कहलाते हैं। इसमें ये दो लेंस के पावर्स होते हैं लेकिन इनके आपस में बीच में ब्लेंडिंग होती है, तो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन दो अलग अलग जोन्स बन जाते हैं। एक पास का जोन होता है जिसमें अलग पावर होती है, एक दूर का जोन होता है जिसमें अलग पावर होती है, एक बीच का जोन होता है जिसमें कंप्यूटर डिस्टेंस की पावर होती है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्लासेस, यानी कि दूर और पास का नंबर अलग होने लग जाता है 40 की उम्र पार करने के आसपास। ऐसा क्यों होता है, इसको जरा अब हम समझते हैं। तो जब हम 40 के होते हैं दोस्तों, तो हमारी आंख में जो कुदरती लेंस होता है, इस लेंस के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम आंख की बात करें तो ये जो हमारा लेंस है, इसका काम है कि जब आंख दूर की चीज देख रही है, बहुत दूर की चीज देख रही है और वहां से लाइट आ रही है, तो वो लाइट जब आंख के अंदर घुसे और इस लेंस पे पड़े तो ये लेंस दूर की लाइट को एक पॉइंट पे फोकस में ले आए। वहीं जब पास में रखी हुई कोई चीज, दूर की चीज नहीं, यहां पे खड़ी हुई कोई चीज, कोई व्यक्ति को हम देख रहे हैं जो बहुत पास में है हमारे, यानी आंख से कुल 2 फुट दूर है, 1 फुट दूर है, तो उस चीज को, न्यूज़पेपर को, बुक को अगर हम पढ़ने चाहें तो इसकी लाइट जब हमारी आंख में घुसे और लेंस पे पहुंचे तो लेंस क्या करता है, लेंस अपनी शेप को चेंज करता है, लेंस अपनी पावर को बदलता है। ये आंख के फाइन ऑटो फोकस जैसा है। जैसे जब हम कैमरे से कोई चीज क्लोजअप फोटो लेते हैं तो कैमरे के लेंसेज चेंज होते हैं, जूम करते हैं, ऑटो फोकस करते हैं। ये लेंस आंख की ऑटो फोकसिंग का सिस्टम है और ये 40 की उम्र के बाद खराब होने लगता है। इसमें पास की चीजों को देखने की ऑटो फोकसिंग की क्षमता चली जाती है। इस बीमारी को या इस उम्र के बदलाव को
हम एज एन आई डॉक्टर हम इसको बीमारी नहीं मानते, क्योंकि ये एजिंग का चेंज है। इसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया आने के बाद जो लेंस का पास का नंबर एडजस्ट कर पाने की कैपेबिलिटी है वो खत्म हो गई, इसलिए अब पास के लिए एक अलग चश्मे का नंबर चाहिए। इसीलिए जब हम 40 के बाद की उम्र की बात करते हैं तो हमें 2 नंबर करेक्ट करने हैं, दूर का और पास का। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें दूर और पास दोनों चश्मे हटाने हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है लेसिक का ही एक डिफरेंट वर्जन, जिसको कहते हैं प्रेस बाय मैक्स। प्रेस बायोपिया को खत्म कर देता है, ये मैक्स कर देता है आपकी विजन को। तो प्रेस बायोपिया हटा दिया, मैक्सिमाइज कर दिया आपकी रेंज ऑफ विजन। प्रेस बी मैक्स एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर की आपको दूर और पास दोनों का ही नंबर हट पाता है लेसिक द्वारा। ये है एक ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है वो आज की तारीख में ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, जिसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिक फेकिक लेंस या प्रेस बायोपिक IPCL। ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो है प्रीलेक्स प्रेस बायोपिक लेंस एक्सचेंज। प्रेस बायोपिक लेंस एक्सचेंज प्रीलेक्स। इसको पहले RLE या CLE भी बोला जाता था। तो ये 3 तरह के चश्मे हटाने के ऑप्शंस हैं 40 प्लस की एज के लिए। अब इसमें होता क्या है ये मैं आपको बहुत ब्रीफली बताने वाला हूं। प्रेस बी मैक्स लेसिक के अंदर हम आंख के जो कॉर्निया है, यानी आंख की जो पुतली है जिस पे लेसिक किया जाता है, उसकी शेप को लेजर से इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि वो एक इलोंगेटेड फोकस यानी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस जैसी बन जाती है। तो जो ईडॉफ लेंस हम आंख में कैटरेक्ट सर्जरी में डालते हैं, उसी तरह की आकार हम आपकी नेचुरल पुतली को लेजर द्वारा दे सकते हैं। इसका फायदा क्या है? एक तो सबसे पहला फायदा कि ये बहुत ही लीस्ट इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी आंख के अंदर तो हम जा ही नहीं रहे, सिर्फ लेजर से कॉर्निया को यानी आंख की पुतली की शेप को ही चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा ये, हालांकि बाकी ऑप्शन से थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, वैसे ये नॉर्मल लेसिक से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो कॉस्ट कंपेयर टू अदर ऑप्शंस ये थोड़ा सा चीपर हो सकता है। ये इसके मेन एडवांटेज हैं। अब इसकी कमियां क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये तो अच्छी चीजें हो गई। डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम ये तरीके से भी आपका चश्मा हटाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें एक एडजस्टमेंट का समय चाहिए आपके ब्रेन को। जब ये ट्रीटमेंट किया जाता है तो आपकी दोनों आंखों के अंदर ये एक हल्का सा मिक्स एंड मैच क्रिएट करता है, जिसको हम मोनोविजन या माइक्रो मोनोविजन कहते हैं। तो वो जो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस क्रिएट करी जा रही है वो एक आर्टिफिशियल जुगाड़ है, समझ लीजिए एक वर्क अराउंड है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें, टू अ नेचुरल टाइप ऑफ रेंज ऑफ विजन। यानी कि जो नेचुरल अकोमोडेशन, जो लेंस की क्षमता पहले 40 साल से कम की उम्र की थी, वो क्षमता का एक आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे आंख और दिमाग को इससे एडजस्ट होने में समय लगता है, लगभग 1 से 3 महीना लग जाता है कई बार काफी लोगों को। दूसरी बात, इसमें डिस्टेंस विजन की ब्लरिंग कुछ लोगों को फील हो सकती है, स्पेशली ये पहले 3 महीने में। तो डिस्टेंस विजन का हल्का बहुत ब्लर आ सकता है। तीसरी बात, ये जो टेक्नोलॉजी है ये काम करेगी तो भी
मैक्सिमम 7 से 8 साल तक आपको बढ़िया रहेगी, फुल रेंज रहेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से आपको चश्मे की जरूरत पड़ने लग जाएगी, आपकी पास की नजर फिर खराब होने लग जाएगी। चौथी बात, फाइनली आपको अल्टीमेटली कैटरैक्ट डेवलप होगा तो एक सेकंड सर्जरी की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी कि ये एक फिक्स्ड परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये हैं इसकी कमियां या डिसएडवांटेजेस, और यही कारण है कि प्रेसबाई मैक्स की टेक्नोलॉजी ऑप्टिकली काफी एडवांस्ड होने के बावजूद प्रैक्टिकल दुनिया में इसका यूज आज भी काफी कम होता है। अब आते हैं हम प्रीलेक्स पे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं ये दोनों बता दूंगा तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हमारा प्रेस बायोपिक आईपीसीएल प्रेफर्ड चॉइस क्यों है। प्रीलेक्स या प्रेस बायोपिक लेंस एक्सचेंज, ये क्या चीज है दोस्तों? सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि हम कैटरैक्ट सर्जरी को, यानी आंख का लेंस को बदलने का काम पहले कर दें, कैटरैक्ट डेवलप होने से पहले ही। तो प्रेस बायोपिया आने के बाद, यानी कि लेंस का काम क्या था? लेंस का काम था कि वो दूर की नजर को भी पर्दे पे ऑटो फोकस कर दे और पास की नजर को, जो हाथ में पकड़ी हुई चीज है, उसको भी पर्दे पे ऑटो फोकस कर दे। ये ऑटो फोकसिंग का जो मैकेनिज्म है, जो उसकी क्षमता है, वो लेंस ने 40 की उम्र के बाद लूज कर दी। अब वो ये काम नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता तो हम ये समझ सकते हैं कि अब लेंस अपने काम की यूटिलिटी को, यूजफुलनेस को लूज कर रहा है। तो लेंस के अंदर सफेदी आके नजर में धुंध आए, वो कैटरैक्ट की स्टेज हो गई। लेकिन उसका अपने इस फंक्शन को लूज करना, पास की नजर के ऑटो फोकस को लूज करना, इस प्रेस बायोपिया। तो जब प्रेस बायोपिया हो गया तो लेंस ने अपना एक फंक्शन तो लूज कर ही दिया है, तो हम क्यों ना आज ही लेंस को बदल दें। तो इसमें हम करते हैं सिंपल, बिना कैटरैक्ट हुए, बिना लेंस के वाइट हुए, उसकी कैटरैक्ट सर्जरी समझ लीजिए कि हमने कर दी, और उसके साथ हमने एक ऐसा लेंस डाल दें जो या तो फुल रेंज ऑफ विजन लेंस हो, या जिसको कहते हैं पैन फोकैलिटी, दूर से लेकर पास तक का दिखाई दे, या साथ में ईडॉफ लेंस डाल दें जो पूरा फुल रेंज नहीं होता लेकिन मध्यम दूरी तक, लैपटॉप डिस्टेंस तक विजन रखता है। तो कैटरैक्ट में हम जो नेचुरल लेंस है उसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं वो हम ऐसा डाल दें जिससे आपको दूर और पास दोनों दिखाई दे सके, या दूर और मध्यम दूरी का दिखाई दे जाए, यानी कि स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस लेंस को इस्तेमाल कर लें। तो ये हो जाएगी प्रीलेक्स सर्जरी। अब इसके जो डिटेल्ड जानकारी है वो हम बहुत सारे मेरे और वीडियोस में देख सकते हैं कि कैटरैक्ट सर्जरी के क्या क्या ऑप्शंस हैं, रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, 4D फेको क्या होता है, लेंसेज के क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये वन टाइम सर्जरी है, मतलब कि नो सेकंड सर्जरी। एक बार ये ऑपरेशन हो गया तो ये लेंस जिंदगी भर आंख में रहेगा। ये आर्टिफिशियल लेंस है, ये बदलेगा नहीं, आपका चश्मे का नंबर बढ़ेगा कम होगा नहीं, वो स्टेबल रहेगा, और जैसी आपकी नज़र आ गई वैसी नज़र आजीवन बनी रहेगी। तो इसलिए ये वन टाइम सर्जरी है, एक ही बार में सारा काम खत्म। दूसरा एडवांटेज, अगर हम बात करें कॉस्ट वाइज, तो ये सबसे एडवांटेजियस है, इवन प्रेसबी मैक्स लेसिक से भी ज़्यादा एडवांटेजियस है। नॉट बिकॉज ये पहली बार में सस्ता होता है, पर इसलिए कि ये एक ही सर्जरी है। आपने यहाँ पर पहले ये कराया, उसके बाद दोबारा अल्टीमेटली आपको कैटरैक्ट सर्जरी करानी पड़ेगी। यहाँ पर आपने डायरेक्टली ये करा लिया तो एक सर्जरी का पूरा पूरा कॉस्ट आपका बच जाता है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर लॉन्ग टर्म में आप कॉस्ट की एनालिसिस करें कि ये कितने समय तक आपके लिए कामयाब है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है। इसके अलावा इसका जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि ये इजीली अवेलेबल है। आपको हर अच्छा कैटरैक्ट सर्जन
ये काम आराम से करके दे सकते हैं। जहाँ रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कमी क्या है? कमी इसकी ये है कि ये नेचुरल लेंस को रिप्लेस कर रहा है, यानी एक आर्टिफिशियलिटी आपकी आंख में इंट्रोड्यूस हो रही है। अब ये आर्टिफिशियलिटी जो है, ये वैसे देखा जाए तो एक मन की बात है कि आप अपने मन में सोचते हैं कि भाई मेरी आंख में कुछ आर्टिफिशियल हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको ये कुछ आर्टिफिशियल महसूस देगा, लेकिन ऐसा कई लोगों का मानना है, धारणा है कि भाई हम अपने भगवान की दी हुई चीज को क्यों छिड़वाएं। तो ये एक कॉन्सेप्चुअली, एक इन प्रिंसिपल आर्टिफिशियलिटी एक चीज लोगों को लगती है कि इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है। दूसरा, डिपेंडिंग कि आप कौन सा लेंस डलवाते हैं, आर्टिफिशियल लेंस से रिलेटेड IOL के संबंधित साइड इफेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं। यानी कि जैसे जो ट्राइफोकल लेंसेज हैं जिनमें रिंग्स होती हैं, फुल रेंज ऑफ विजन होती है लेकिन छल्ले दिखाई देते हैं, लाइटें फटती हैं, फैलती हैं। तो अगर ट्राइफोकल लेंस डलेगा तो वो साइड इफेक्ट 4-5% लोगों को फील होंगे, लेकिन अगर पैनफोकल लेंस डलेगा तो उनको लगभग नेचुरल क्वालिटी ऑफ विजन मिलेगी। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा लेंस डलता है आपको साइड इफेक्ट्स फील हो सकती हैं। तो एक नेचुरल क्वालिटी ऑफ विजन वहां अफेक्ट हो जाती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हैं। अब हम आते हैं प्रेसबायोपिक IPCL पे। प्रेसबायोपिक IPCL का जो सिस्टम है करने का, सर्जरी जो है वो बहुत ही सिंपल है। चश्मा हटाने के लिए हम एक ICL या IPCL सर्जरी करते हैं, जिसमें आंख के भूरे वाली पुतली के पीछे और नेचुरल लेंस के आगे एक बहुत पतला सा लेंस डाल दिया जाता है। ये लेंस चश्मे के नंबर को हटा देता है। ये लेंस आंख में परमानेंटली रहता है जब तक किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में जाके कैटरैक्ट नहीं बन जाता। कैटरैक्ट सर्जरी में ये लेंस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है और कैटरैक्ट सर्जरी जैसे रूटीन मैनर में होती है वैसे ही होती है। इस लेंस में अब जो इंप्रूवमेंट है वो है प्रेसबायोपिक IPCL। ये लेंस की क्षमता है कि ये दूर प्लस पास तक की, यानी कि फुल रेंज ऑफ विजन आपको देता है। ये 100% नेचुरल है, यानी कि आपकी आंख के जो भगवान के दिए हुए हिस्से हैं उनमें से किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। सिर्फ उस सिस्टम में एक दूसरा लेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है जो परमानेंटली वहां रहेगा, जो किसी और पार्ट को छेड़छाड़ नहीं कर रहा। तो ये नेचुरल है, नेचुरल क्वालिटी ऑफ विजन भी देता है। साथ में ये मिनिमली इन्वेजिव है। अगर हम इसको प्रीलेक्स से कंपेयर करें तो इसमें, क्योंकि हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हार्डली 2 से 3 मिनट का ऑपरेशन होता है और अगले दिन से सारे काम आराम से कर सकते हैं। तो ये मिनिमली इन्वेजिव काम है। और चौथी बात, इसमें 7-8 साल की लिमिट नहीं है, ये लगभग 15 साल तक आराम से, 15 से 18 साल भी, डिपेंडिंग कि आपका क्या पावर का लेंस आपकी आंख में डाला गया है, दूर और पास दोनों के लिए चश्मे से आज़ादी देता है। और ये उम्र वो है जब लगभग आप कैटरैक्ट सर्जरी की एज पे पहुंच जाएंगे। यानी कि मोटा मोटा प्रैक्टिकली एक बार ये लेंस डल गया उसके बाद आपको कभी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंस काम करना बंद तभी करेगा जब आपको कैटरैक्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाएगी। और कैटरैक्ट सर्जरी में फिर आपको ऐसा लेंस डल जाएगा जो फुल रेंज ऑफ विजन होगा, यानी पैन फोकल होगा, और फिर आपको वैसे भी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। तो यानी कि आप एक बार अगर इस लेंस को डलवा लेंगे तो प्रैक्टिकली आप परमानेंटली चश्मे से आज़ाद हो जाएंगे। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। क्यों कॉस्ट सबसे ज़्यादा है? क्योंकि इसमें अल्टीमेटली कंपेयर टू प्रीलेक्स
कैटरैक्ट सर्जरी होगी, यानी कि कैटरैक्ट सर्जरी इज रिक्वायर्ड लेटर। इस वजह से एक सेकेंड सर्जरी की जरूरत पड़ने की वजह से हम कह सकते हैं कि इस प्रोसीजर की लाइफ टाइम कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। तो यही इसका इकलौता डिसएडवांटेज है। तो हम बेसिकली अगर प्रेसबायोपिक आईपीसीएल को देखें तो ये 40 साल को अप्रोच कर रहे लोगों के लिए चश्मा हटाने का सबसे अच्छा ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन देता है। हमने बहुत सारे पेशेंट्स का किया है जो अब लगभग 3-4 साल से इस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। बात सिर्फ ये है कि आपको डिसाइड करना है कि क्या आप ये नेचुरल क्वालिटी, नेचुरल नेचर आँख का, फुल रेंज ऑफ विजन और लॉन्ग टर्म की चश्मे से आज़ादी के लिए इस कॉस्ट को बेयर करना चाहते हैं, या आप एक किफ़ायती ऑप्शन पे जाना चाहते हैं जो प्रीलेक्स है, जिसके अंदर आप एक ही बार में दोनों काम करवा के छुट्टी हो जाएंगे। तो ये बेसिकली चॉइस है जो आपको करनी है। एक सेलेक्टेड परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें कि प्रेसबी मैक्स भी एडवांटेजियस है, और वो फिर डिटेल डिस्कशन की बात है, आपको अपने डॉक्टर से करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया 40 साल से क्रॉस कर रहे लोगों के लिए चश्मा हटाने के ऑप्शन। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं तीनों ही, ये कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, लगभग 7-8 साल से ये चलती आ रही हैं, लेकिन अब ये बहुत मैच्योर हो गई हैं। यानी कि समय के साथ प्रेसबायोपिक लेसिक में प्रेसबी मैक्स आ गया, आईपीसीएल की टेक्नोलॉजी में प्रेसबायोपिक आईपीसीएल आ गया, और प्रीलेक्स की टेक्नोलॉजी में फुल रेंज ऑफ विजन लेंसेज आ गए जो बिना रिंग्स के हैं अब, जैसे कि नैचुरो पैन फोकल या गैलेक्सी, ये सारे लेंसेज। तो ये जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, इनके होने से हमारा इन सर्जरीज का आउटकम ड्रास्टिकली बदल गया है। जो सेटिस्फैक्शन पहले 40 साल को अप्रोच करते हुए व्यक्ति का प्रीलेक्स के बाद होता था या प्रेसबायोपिक आईपीसीएल के बाद होता था, वो था 40-50%, आज वो है 97%, 96%, यानी कि ऑलमोस्ट एज गुड एज लेसिक। और आप सब लोग जानते हैं कि लेसिक आपके जीवन में चश्मे से आज़ादी के साथ साथ बहुत सारे एडवांटेजेस देता है इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल टर्म्स में। तो ये जो अब प्रोसीजर्स हैं ये मैच्योर हो गए हैं, इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आप चश्मा हटवा लें, जो कि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति चाहता है जो चश्मा लगाता है, तो अब आप इन प्रोसीजर्स को चूज़ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, हम वही चीज़ रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को जो हम अपने ऊपर करने के लिए तैयार हैं। तो हमने अपने सर्जिकल असिस्टेंट्स का, हमारे कई सारे स्टाफ मेंबर्स का प्रेसबायोपिक आईपीसीएल किया है, प्रीलेक्स किया है, और वो लोग उसके एडवांटेजेस को हमारे सामने डेली लाइफ में पा रहे हैं, और इसीलिए मैं आपको इतने स्ट्रांगली ये रेकमेंड कर सकता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस हों उनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड प्लीज़ share this video with all your friends and family who are approaching 40 years or have crossed 40 years and want freedom from spectacles. Thank you.